रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हमारा 8.3 स्टार्ट है और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है, सोल्यूशन साइड में बताना है। चलिए जी बेटा, अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है x4 माइनस 8x² माइनस 9, हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा x² होल स्क्वायर माइनस, अब आपके पास ये 8 है, 8x² माइनस, और ये आपके पास हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सपोज कर लें आपके पास जो ये x² है, जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर लेकर चलेंगे उतना आपके लिए आसान है। आपने सपोज कर लिया ये आपके पास जो x² है, लेट x² इज इक्वल टू y। सिंपल वेरिएबल लेने आप x भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि मेरे पास जो x का स्क्वायर है ये बराबर है y के, ठीक है ना। अब हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब जस्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास y है ना, जो आपकी इसको जो वैल्यू है इसको आपने बताती हूँ आपको, जस्ट इसमें पुट करना है। अब आपने सिर्फ इसकी जगह पर y लिख देना है ना, जैसे कि आपको देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास क्या है, ये x² है, इसकी जगह मैंने कहा है यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये y के बराबर है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, y तो ब्रैकेट में लगाना भी ज़रूरी नहीं है, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से है ना, तो यहाँ भी ब्रैकेट लगाना भी ज़रूरी नहीं है, तो जैसे y² चल सकता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग आ रही, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया सॉल्व करना, आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से बताया, फिर स्क्वायर रूट मेथड से बताया, फिर हमारे 8.2 जो हमने पीछे पढ़ी उसमें हमने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना बताया, तो बहुत सिंपल था। सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखें जी, अब हमारे पास ये मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास 9 होना चाहिए, और जो हमारे पास b है ये n/c है ना, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर देखेंगे। आप इतना डिटेल में यहाँ बताऊँगी तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इधर ही क्लियर होंगे, तो लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक माइनस का 9y और आपके पास जो है प्लस का y। हमें क्या करना होता है, a/c, थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमें क्या करना होता है कि हमें a/c चाहिए होता है कि प्रोडक्ट में हमें 9 आना चाहिए हमारे पास, और बीच में जो मिडिल टर्म में जो स्प्लिटिंग जिसको हमने ब्रेक करना है वो चीज़ फैक्टर्स के जरिए आनी चाहिए। जैसे बताती हूँ आपको, 9 है ना, 1 9 1 9, 3 3 9, 9 1 9। हमें इनके फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा उठाना है ऐसा फैक्टर उठाना है जिसको हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये बीच की टर्म आ जाए, मतलब सेटिस्फाई करना। जो फैक्टर सेटिस्फाई करेगा उसको उठा लेंगे। अगर मैं यहाँ से 9 को 1 टाइम उठा लूँ, मुझे पता है ये a है, ये आपके पास b है और ये आपके पास c है, तो प्रोडक्ट में आपके पास a/c है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपके पास जो है b है, मिडिल टर्म जो है वो आपके पास b है, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो आपके पास b है। हमें क्या करना होता है बेटा, बेसिकली हमें यहाँ पर ऐसा फैक्टर उठाना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास a/c भी आ रहा, प्रोडक्ट भी आ रहा हो, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास बीच की टर्म -8 आ रहा, मतलब a/c जो है वो हमें माइनस का 9 चाहिए और b जो है हमें माइनस का 8 चाहिए। तो मैं 9 फैक्टर अगर यहाँ से उठाऊँगी, यहाँ माइनस लगाऊँ, क्योंकि माइनस का 9 है, तो 9 × 1 क्या हो जाएगा, a/c आ रहा है, प्रोडक्ट फाइंड आउट हो रहा है, और ब्रेक करने पे 9 में से 1 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसकी मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर की है, 3 से 4 तरीके से मैंने आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग करना बताया है, तो आप उसको ज़रूर जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। जो मेथड आपको ईजी लगे आप उस तरह सॉल्व करें। ये वाला तरीका समझ ना आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 × 3 9 और 3 1 जा 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो तरीका आपको ठीक लगता है आप उसके ज़रिए जो है वो सॉल्व करें उसको, ठीक है ना। अच्छा जी, हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए। यहाँ पर जो साइन आती है याद रखें, हमेशा वही साइन यहाँ पर आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हमें बीच में माइनस का 8 चाहिए, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़े के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे y कॉमन है, y -9 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 कॉमन है और y -9 है। देखें बीच में दोनों चीज़ें जो है आपके पास जो है वो क्लियर हो गई हैं। याद रखें बेटा, फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको 4 और 5 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी। पहले आपको वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, अच्छे तरीके से आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, कॉमन रूल अप्लाई करना आना चाहिए। वो सारी चीज़ें आएंगी तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा मैथ्स। जो कॉमन होता है उसको एक तरफ रख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा y+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 लगाना, साथ साथ लगाते जाएँ।
ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका मतलब ये x माइनस 9 के साथ भी 0 है और x प्लस 1 के साथ भी 0 है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल सॉल्व हो सकता है। जिसको फाइंड आउट करना होता है वो कहता है मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर जो आपके पास y है, इम्प्लाइज दैट का साइन ज़्यादा लगाते जाए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो नेगेटिव 9 है, जब 0 के पास जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 9 आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन जो है वो आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा, ये वह भी 0 के पास जाएगा, तो ठीक है ना। तो हमारे पास जो है एक पॉजिटिव 9 आ गया और एक हमारा 9। अब हमने इनको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, जो हमारे पास वैल्यू आई है 2 में हम इसको पुट कर देंगे। कैसे, सेकेंड स्टेप यहाँ ले आए, पुट। ये दोनों का प्रोसेस अलग अलग चलेगा, जैसे कि यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड पे, तो मैं 2 पार्ट्स में कर रही हूँ। फर्स्ट वाला आपके पास जो 9 है, हम यहाँ लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपकी 2 थी इसमें मैं इसको पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू y है ना, इसकी वैल्यू आई है 9। तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। पहले मैं इस वाले को कर रही हूँ, लेफ्ट राइट वाला करूँगी, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3, तो ये बचेगा आपके पास प्लस माइनस रूट का 3। अब सेकंड वाले को कर लेते हैं, इसकी वैल्यू -1 आई है, तो पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। एक सवाल सही से समझ रहे हैं, इंशाल्लाह सारा आसान हो जाएगा। इसमें हमने पुट कर देना है, क्या आया है माइनस का 1, तो सेम एज इट इज़ यही स्टेप यहाँ पर भी होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीज़ें जो है वो इसी के नीचे का है, बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैंने साइड पे किया, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जब हम रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस, और अंदर आपके पास माइनस का 1 है। आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पे, जब आपके पास माइनस, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा बराबर किसके होगा, आयोटा के, इस तरह। तो प्लस माइनस आयोटा, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, थस दी सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस +3 -3 करके भी लिख सकते हो और प्लस -3 करके भी यूँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्लस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 8, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। या प्लस माइनस इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। चलिए, जिसको नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, तो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, इसका होल स्क्वायर -3x² - 4 इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे भी आपने एज्यूम कर लिया, लेट x² जो है वो आपके पास बराबर है y के, ये आपने क्वेश्चन नंबर को 2 का नाम दे दिया। सिंपली इक्वेशन नंबर 1 y² - 3y² माइनस, सॉरी यहाँ y² नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास ये होल का स्क्वायर था ना, और ये हमारे पास जस्ट y है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि जो x² है वो हमारे पास y के बराबर है, तो जहाँ जहाँ x² होगा वहाँ हम y पुट कर देंगे, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये सेम एज इट इज़ मिड टर्म स्प्लिटिंग ही हो रहा है, ये हो जाएगा y², ये -3 है, तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स बनाती हूँ, -4y और प्लस का y, 4 × 4 1 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया 3, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y -4, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1, y प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा y -4 और यहाँ हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि y -4 के साथ भी 0 है और y + 1 के साथ भी 0 है। इसको फाइंड आउट करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, -4 है, यहाँ +4 हो जाएगा, सेम एज इट इज़ ये -1 हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 क्या है हमारे पास इक्वेशन, y² इज इक्वल टू y, तो हम यहाँ ले लेंगे x² इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। तो हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर रूट लगाएंगे, हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ इस स्टेप को इस तरह, देखें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और यहाँ पे इसका भी यही कर लेंगे हम, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है ना, ऐसे करके आपने इसका रूट ले लेना है। चलिए जी, अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले लेफ्ट कर लेते हैं, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो एक्स बच जाएगा, और हमारे पास ये रूट से बाहर आ जाएगा जस्ट 2, ये 4 का रूट 2 होता है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आ गई है। अब इसका कर लेते हैं, ये भी स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो एक्स बच जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 है, प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। थस दी solution set is +2 -2 पॉजिटिव आयोटा और एक नेगेटिव आयोटा। चलिए जी, इसको कर लीजिए ब्रैकेट में 1 और इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 12x इज द पावर ऑफ 4 - 11 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम मैथड इसी तरीके से होगा, यहाँ पर x का होल स्क्वायर ले लेंगे, -11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे भी हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास x का जो स्क्वायर है वो बराबर है y के, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास 12x स्क्वायर है, इसकी जगह जस्ट मैंने क्या करना है, इस y को पुट कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा y का स्क्वायर -11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, वहाँ मैंने जस्ट जो है वाई पुट कर दिया। ये इसका होल स्क्वायर है मौजूद, इसका अपना स्क्वायर है ये। ठीक है, यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये हमारे पास 11 है, तो मैं यहाँ पर ले लूँगी 8। अब 12 2 ज़ा 24, मतलब प्रोडक्ट में मुझे 24 चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स उठाने हैं, नंबर्स उठाने जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आए, क्योंकि देखो ये ए इंटू सी होता है ना, ए आपके पास 12 है और बी सी है। देखो यहाँ पे ए इंटू सी जो है वो मेरे पास 24 होना चाहिए, तो 12 2 ज़ा 24 ये मल्टीप्लाई होता है, और बी आपके पास माइनस का 11 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स डायरेक्ट रखूँ, अगर मैं यहाँ 8 रखती हूँ, 8 में से हाँ 8y और माइनस का 3y, ये प्लस 2 अपनी जगह पर रहेगा। कैसे, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 8 में और 3 11 होता है, साइन बढ़े की आती है -11। तो यही सेटिस्फाई जो है फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है 8 और 3। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग ज़रूर देखें ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्लियर हो जाए। इन दोनों में कॉमन आप ले लीजिए। अगर मैं यहाँ से कॉमन उठाती हूँ 4y, तो होता है 4 के टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, y आ गया, y का स्क्वायर है, एक y बाहर आ जाएगा, -4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। y ऑलरेडी बाहर था तो हम अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जस्ट और जस्ट 1 कॉमन आ रहा है, तो बाकी पूरी चीज़ जो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे पता चलता है कि हमने सही फैक्टर रखे जब हमारी दोनों की वैल्यू सेम आ रही होती है। देखें दोनों सेम है ना। अच्छा जी, तो हम जो सेम होता है उसको पहले ले लें, 3y - 2, और बाहर वाला इसके पास 4y है और यहाँ माइनस का 1 है, इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि 3y माइनस का जो 2 है इसके बराबर में भी क्या है, यहाँ पर 0 है, और सेकंड वाला जो है 4y - 1 इसके साथ भी 0 है, तो ब्रैकेट लगाना भी ज़रूरी नहीं है। सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब जिसको फाइंड आउट करना होता है पहले कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, 3y अपनी जगह पर जाएगा, पहले ये वाला 2 जो है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। अब यहाँ से y कहेगा भाई आप भी यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में 2 के पास जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ यही रूल अप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा +1, और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 4 जो है यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो एक y की वैल्यू आ गई 2/3 और एक हो गई 1/2। तो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 2। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी पुट y इज इक्वल टू 1/4 इन
इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुट कर देंगे। यहाँ आ जाइए अभी, जब हम इस तरह इधर वाला पुट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ हो जाएगा बेटा x² इज इक्वल टू वाई था ना, ऐसे x इज इक्वल टू वाई, इसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो y की वैल्यू क्या है 2/3 आई है, और यहाँ पर जो है वो y की वैल्यू क्या आई है 1/4। तो यहाँ y की जगह मैं लिखूँगी 1/4। तो स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐसे ही होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम यही करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ लगाएंगे रूट तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस रूट 2/3। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये कैंसिल कर देगा और प्लस माइनस 1/4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जस्ट x बच गया, ये प्लस माइनस ये 2/3 ऐसे ही रहेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 या 3 आ जाता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप उसको न्यूमरेटर के पास भी लेते हो और अपने डिनोमिनेटर के पास भी वही चीज़ रख लेते हो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास रूट 6 है, तो 6 तो आपके पास का 6 ही रहेगा और ये 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 6/3। और ये वाला देख लेते हैं, इसको क्या कहानी है जी, प्लस माइनस। अब आपके पास ये वाला जब 1/4 है तो इसमें से क्या होगा बेटा, तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि हमें पता है 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट जो है वो 4 ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। तो सेम एज इट इज ये आपके पास इक्वेशन यहाँ पे जो है वो निकल आई है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज रूट 6/3 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस लगाना ज़रूरी, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में होती है और एक दफ़ा माइनस में होती है। तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो और आप इसको इस तरह भी लिखते हो, सोल्यूशन सेट इज +6√6/3। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो और -√6 को मतलब ओपन करके भी आप इसको लिख सकते हो ऐसे, +1/2 और -1/2 तो गलत ना होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 2x+3 डिवाइड बाई x+1 + 6x+1 डिवाइड बाई 2x+3 इज इक्वल टू 7। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह भी समझ आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से ध्यान दे के समझेंगे। तो 2x+3 डिवाइडेड बाई x+1 ऐसे ही रहेगा, +6। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, अगर मैं सेम एज इट इज इस तरह की वैल्यू चाहती हूँ तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकती हूँ। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँगी, न्यूमरेटर ये घुमा कर लिख दूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा x+1, मतलब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा। चीज़ समझ आ गई यहाँ पे, इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये इतनी चीज़ 2x+3 डिवाइड बाई x+1 बराबर है y के, यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ कि 2x+3 डिवाइडेड बाई x+1 जो है वो बराबर है y के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, सेम जैसे हम पहले क्वेश्चन किया, और इसको मैं इक्वेशन नंबर अपना 2 का नाम दे देती हूँ। सेम वही चीज़ है, परेशान होने वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस इसको उठा के मैंने y का नाम दे दिया। अब हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ना आपके पास y, तो आप इसको पुट कर लीजिए y + 6 और ये हो जाएगा आपके पास 1/y। तो आसान हो जाएगा सॉल्व, तो ये भी हो जाएगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाए तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट करके पहले से एज्यूम कर लें कि इतनी चीज़ इसके बराबर है और फिर हम सॉल्व कर लें और जो आंसर है फिर हम उस पर पुट कर दें, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा जी, ये y है, अब आपके पास ये 6y हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे आप इसका जो है ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अब y हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस और आपके पास 6 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7। इसको फाइंड आउट करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे डिवाइड, पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर अपनी जगह पर रहेगा, ये y जो है यहाँ पर डिवाइड में था 7 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y हो जाएगा सिंपली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो y स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये प्लस का 7 है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 7y और प्लस का 6 जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी, यहाँ माइनस का 7 है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर आ जाते हैं, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं इधर।
ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ उतार लेती हूँ इक्वेशन ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इस तरह देखें, अब हम इसको करने लगे हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग। कैसे करेंगे? अब हमारे पास ये वाई स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 7 है, मतलब हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको आपस में प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखें बीच में, और जब उनको मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट आना चाहिए, इंटू से 6 आना चाहिए। तो 6 1 जा 6 होता है, और यहाँ 1 है तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 7, बिल्कुल ठीक, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो मिडल स्प्लिटिंग की जब तक मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे इंशाल्लाह ताला उन्हें कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा y-1, यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा y प्लस माइनस माइनस 6 तो ऑलरेडी बाहर था, जस्ट 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। कॉमन वाला x-1 और y-6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि y-1 के साथ भी 0 है और y-6 के साथ भी 0 है, ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस का 6, वहाँ जाएगा तो ये भी +6 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू 1 आई है और एक x की वैल्यू 6 आई है, तो हम पुट कर देते हैं, पुट y1 इन इक्वेशन नंबर 2, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी पुट y6 इन इक्वेशन नंबर 2 इन, हम 2 में जो है पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए जो y की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या थी, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1, ये आपके पास थी ना। अब आपने क्या करना है, y की जगह जो है आपने लिख देना है यहाँ पर 1 और कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज़ यही रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अभी हम पहले राइट साइड करेंगे और फिर लेफ्ट करेंगे, पहले लेफ्ट करेंगे फिर राइट करेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास 2x + 3 है और ये पूरी चीज़ 1 के पास जाके मल्टीप्लाई होगी तो x + 1 ही हो जाएगा, सिंपल। तो आप वेरिएबल वाले एक तरफ कर लें, ये 2x है ना, ये इसके पास आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये 3 इसके पास जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x में से 1x गया तो 1x बचा, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू 6। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, 2x + 3 है और ये 3 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आपके पास सिंपली जो है आपने क्या करना है, 2x + 3 अपनी जगह पर रहा यहाँ पर, और आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है, 6x हो जाएगा, और ये 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो वेरिएबल वाले एक तरफ कर लीजिए, 6x यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और 3 वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 6 में से 2 गया तो 4 बचा 4x, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा। तो यहाँ पर x है और ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड भी आ जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब यहाँ लिख लीजिए, सॉल्यूशन सेट इज़ -2 और -3/4, राउंड ब्रैकेट में करके इस तरह इसको बंद कर दिया करें, क्लोज। चले जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है जैसा कि आपके पास रूट में 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे सपोज करा था हमने पहले भी y को, तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को, या इतने बड़े जो है वो रूट में कोई वैल्यूज़ आ रही हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका आसान तरीका यही कि आप एज्यूम कर लें सारी चीज़ 2x² + 1 x² + 1 जो है बराबर है y के। थोड़ा सा पहले मैं यहाँ इसको अरेंज करती हूँ। यहाँ पे देखें ऐसे 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, ये पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है। अगर मैं ये वाला इसको मतलब रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरे पास सेम एज इट इज़ यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2x² + 1 और डिवाइडेड बाय x² डिनोमिनेटर में +1 है, पर यहाँ तो न्यूमिनेटर में x² + 1, तो घबराने वाली बात नहीं है। जब इस तरह की कोई कंडीशन आ जाएगी जब आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, देखो अगर मैं इसको पूरे को रेसिप्रोकल करूँ तो ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा। ये पूरा जो है जब मैं घुमा दूंगी इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पर और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर की जगह आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये मेरे पास पूरी वैल्यू x² + 1, ठीक है। अब इसको जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम एज इट इज़ वही हो जाएगा ना, 6/2
2x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर लूँ। देखें ऐसे, अब ये मेरे पास पूरा डिनोमिनेटर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, = 5। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने एज्यूम किया है 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 जो है ये पूरी वैल्यू जो है y के बराबर है। इसको मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए लेट कि आपके पास 2x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 ये पूरी चीज़ जो है वो y की इक्वली हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ये वैल्यू है इस जगह हम y लिख देते हैं। तो हम इन इक्वेशन नंबर 1 ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, y के, y + 6, और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है आपके पास, ये वाली पूरी चीज़ जो है y के बराबर है ना। तो मैं 1/y लिख सकती हूँ, बराबर है, क्योंकि रेसिप्रोकल सेम एज इट इज़ जो चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी ये वही चीज़ है, ठीक है ना। 1/y हो जाएगा। तो लगाना चाहें ब्रैकेट लगाए, नहीं तो अदरवाइज आपकी मर्जी, = y। देखें अभी ऐसे हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा, इम्प्लाइज दैट, अच्छा जी 6 को जब आप जो है यहाँ पर बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे y से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले तो y² भी आएगा, लेकिन यहाँ पर सिंपली पहले एक काम करें कि आप डायरेक्ट इसको भी इसके साथ करते हैं, y जो हो जाएगा आपके पास y² हो जाएगा, और ये आपके पास जो है 6 डिवाइडेड बाय y, और ये वाला y 5 जो है इसको भी जो है ना अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले y को इस वाले y से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम मेथड जो होता है, तो y² हो जाएगा और 6 बनता है, सिंपल ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे तो डिनोमिनेटर नहीं है। अच्छा अब हमें जो है y² + 6 अपनी जगह पर है, ये वाला y जो है डिवाइड में है, इस वाले 5 के पास जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अभी भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, y² यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो -5y + 6 = 0। अब हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म स्प्लिटिंग के ज़रिए करेंगे। इसको आप स्क्वायर रूट मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट टिक जो फैक्टराइजेशन होती है, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, -5y तो मैं यहाँ लूँगी -2y और -3y, क्योंकि 3 × 2 6 होता है, और माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बढ़ेगी, बिल्कुल -3 बिल्कुल ठीक है, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। मिड टर्म स्प्लिटिंग आप लोग अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। याद रखें जब तक आप लोगों को फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छा नहीं आएगा, वो पूरे मैथ्स की बेस है फैक्टराइजेशन, वो नहीं आएगा आप आगे आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर यही है कि अपना पहले फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा करें, फिर आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ये y हो जाएगा y-2, ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, -3 कॉमन निकल रहा है, y और प्लस माइनस माइनस और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, = 0, ठीक है। अब यहाँ पे y-2 है, यहाँ भी y-2 है, तो ये y-2, ठीक है, इस तरह, और y-3 = 0। y-2 के साथ भी 0 है और y-3 के पास भी 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ ले आती हूँ इसी स्टेप को, y-2 = 0, y-3 = 0। अब ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला y3 भी इधर जाकर ना इस तरफ ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ये राइट साइड पर गया है, ठीक है। तो हमारे पास y2, अब हम इन दोनों को हमने पुट करना है। पहले तो मैं इस वाले को ले लेती हूँ पुट, y = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले सिंपल मैंने ये वाला ले लिया, अब मैं y में पुट करने लगी हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू है, 2x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 = y। तो y की जगह मैं क्या रखूँगी, पहले 2, क्योंकि मैं 2 पुट करने लगी हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास 2x² + 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ से एक और काम भी हो सकता है फ़िलहाल, क्योंकि ये रूट दोनों के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेती हूँ, ताकि जब मैं यहाँ से रूट को कैंसिल कर सकूँ। तो मैं यहाँ ले लूँगी टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर स्क्वायर लूँगी, 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 =
2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों पर मैंने स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए ऐसे, इस पर भी स्क्वायर ले लिया, इस पर भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो ये बच जाएगा 2x², क्योंकि देखिए हम इसको ओपन करना है ना, पहले रूट हटाएंगे फिर ही कुछ कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं जस्ट इस वाले y2 को पुट कर रही हूँ, फिर सेम एज इट इज इसी इक्वेशन में मैं इसको पुट करूँगी। नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या करना है, 2x² अपनी जगह पर है 1, ये वाली पूरी टर्म वहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगी 4 के पास जाके ऐसे। अब ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको हम यहाँ से पहले 4x² और ये हो जाएगा 4 1 जा 4। अब हमें क्या करना है, इनको एक तरफ रखकर सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये वाला जो है बेटा 4 है। अब सबसे पहले आप 1 को इधर ही रखो, ये वाला 4 जो है इधर आ जाएगा 1 के पास, तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा -4 और 4x² अपनी जगह पर है। और मतलब जो आपके वेरिएबल वाले हमने एक तरफ कर लिए और विदाउट वेरी कांस्टेंट हम एक तरफ कर लिए। ये -2x² है, जब 4x के पास जाएगा तो -2x² हो जाएगा। अब अजीज सॉल्व करते हैं। अभी मैं फर्स्ट देखें, इस पहले ये स्टेप था, फिर ये था, इसके बाद ये वाला स्टेप है कीबोर्ड पर। अब देखें 4 में से जब मैं 1 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, -3। क्या बचेगा, -3 बचेगा। और यहाँ पे मेरे पास 4 में से 2 जाएगा तो 2x² आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जिसको फाइंड आउट करना होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो x² 2x² इधर कर दूँ और ये तो गलत ना होगा, ठीक है ना। मैंने जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख दिया है बस, अभी मैंने और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई में तो ये यहाँ पे हम डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे हम इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इस स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या लगाते हैं, रूट। तो टेकिंग बेटा रूट ऑन बहुत सारे, थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये प्रैक्टिस बेसिस, जब आप एक दफ़ा एक सवाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको मज़ा आएगा करने में। सारी चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया स्क्वायर। जिन्होंने अभी तक मेरी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको ज़रूर जाकर देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैंने जैसे यहाँ पे रूट लगा दिया ताकि मुझे यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करना था, क्योंकि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सोल्यूशन सेट के लिए, वेरिएबल के। अब यहाँ पर एक्स आ जाएगा, अब ये प्लस माइनस। अब आपने एक और चीज़ नोट की, यहाँ पे आपके पर रूट पे -6 है तो यहाँ पर आयोटा आ जाएगा और √6 ऐसे ही रहेगा। और ये वाला 4 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 6 के अंदर रूट रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है यही आपके पास फर्स्ट सोल्यूशन सेट की वैल्यू यहाँ पे गिवन हो गई, आ गई है। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ आप लोगों को बताया, पहले हमने y में 2 पुट किया था, अब y में हम 3 पुट करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें और मैं यहाँ से इतनी चीज़ मिटा देती हूँ और इसकी जगह में जस्ट 3 पुट करूँगी। यहाँ से आप नोट करें, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अब मुझे y की जगह 3 पुट करना है। सेकंड एग्जांपल मेरी यहाँ आ रही, y = 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगी हूँ। अब मैं 3 लगा रही हूँ यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ मैं यहाँ से मिटा दूँगी। बाकी सेम स्टेप आपने दोबारा यहाँ से सॉल्व करना है, y3 रख कर। पहले हमने y2 रख कर किया था, अब हम y3 रख कर करेंगे। जब मैं यहाँ पर लगाऊँगी 2x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 और यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। इस तरह ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ होगी, नहीं बल्कि हाँ ठीक है, 2x² + 1 रूट नहीं आएगा ना, रूट तो कैंसिल हो गया है, डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम एज इट इज़ जैसे हमने वहाँ किया था, 2x² + 1 ये वाली पूरा डिनोमिनेटर में जो x² + 1 है 9 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 2x² + 1। 9 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 9x², 9 1 जा 9। अब हमें क्या करना है, इस 2x को इधर ले जाएंगे, 1 अपनी जगह पर है, 9 वहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ये 9x² अपनी जगह पर है, 2x² इसके पास आकर माइनस का हो जाएगा, 9 में से 2 हो जाएगा 7 बचेगा और 1 में से 9 गया तो -8 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़रा इसको सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अब इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 7x² = -8। अब जिसको फाइंड आउट करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, ये वाला -8 अपनी जगह पर है, ये 7 मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा और सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने
अब जब 2 रखकर रैशनलाइजिंग की थी, इसी तरह 7 में भी इसी से इमेजिनरी रैशनलाइजिंग करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर एक्स का जो है स्क्वायर, आप यहाँ पर आप रूट ले सकते हो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, सबसे इजी वे से आप लोगों को समझा रही हूँ। 102 दफ़ा देखें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट देखा करें वीडियोस को, और पेंसिल को अभी साथ रखा करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दोनों तरफ मैं रूट लूँगी तो प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 8 है, तो आप अगर देखो तो फैक्टर्स बनते हैं, -4 × 2 8 होता है, और 7 ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों वाला 7 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, अभी सिंपल एक्स हो गया क्योंकि स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर ये आपके पास जो 4 है ना, इसका तो रूट से बाहर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ये 2, और साथ आयोटा आएगा क्योंकि ये माइनस का था। अंदर जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, 2 7 × 14, रूट में देखें ये वाला, इसके फैक्टर्स बना के मैंने बाहर निकाल दिया 2, और क्योंकि 2 2 4 होता है ना, तो एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, एक स्टेप और मज़ीद यहाँ बढ़ा लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मज़ीद। इसको मैंने जैसे ऐसे किया है, 2 × 2 4, ऐसे 2 × 2 ऐसे। ठीक है, 7 का स्क्वायर देखें ऐसे। अब मैंने क्या किया इस स्टेप में, यहाँ पर ये वाला जो पेयर था इसको मैंने बाहर निकाला और माइनस था, तो ये ज़ाहिर है यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा, मतलब आयोटा 2 लिख लीजिए इस तरह, एक ही बात है। और यहाँ पे आ जाएगा 7 2 14 रूट में, और ये वाला जो 7 का स्क्वायर है ये भी रूट से बाहर आ जाएगा इस तरह, क्योंकि रूट दोनों के ऊपर है ऐसे। ठीक है ना, डिवाइड के नीचे भी रूट है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई अब आप लोगों को। तो सिंपली आपका जो ये आंसर है सेम एज इट इज़ यही है। आप इसको जो है इस बॉक्स में बंद कर लें। फर्स्ट वाला सोल्यूशन सेट आपका क्या था, सोल्यूशन सेट आपका जो फर्स्ट वाला था वो था आपके पास प्लस माइनस आयोटा 2, ये सेकंड वाला है 14 / 7, और पहला वाला जो हमारा निकला था प्लस माइनस आयोटा √6/2, जो 2 रखकर हमारा आंसर आया था। ठीक है, वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा दोबारा। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया, इसको कर लीजिए नोट डाउन। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो वाइट की वैल्यू 2 रखकर सॉल्व किया था, उसके बाद ये थर्ड स्टेप है ये वाला, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने कॉपी करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 2 है। फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये उस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6, अब आपके पास ये जो 5 है, ये इसकी पावर जो ये आपको पता है 5 जो है वो बेस है और x पावर है और 1 भी पावर है। इसका मतलब ये है कि 5 की बेस भी 5 है और x की बेस भी आपके पास 5 है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 5 की बेस भी 1 है ना, इस तरह देखें, और ये 5 की पावर जो है वो 1 है। इसी तरह मतलब इनको मैंने अलग अलग कर लिख दिया। 1 की भी बेस 5 है और x की बेस भी आपके पास 5 है, तो बीच में प्लस है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ऐसे होगा, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का है, तो ये भी आपके पास हो जाएगा 5 की पावर माइनस का x, इस तरह। ठीक है, और ये आपके पास 5 की पावर 15 है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे पता है 5 पंजे 25, 25 को 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ इस तरह, 5 5 25, 25 5 125, तो मेरे पास सिंपली 125 लिख सकती थी, और प्लस 1 है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 126 पे लिख कर एक स्टेप में इसको कवर कर सकती हूँ। तो डायरेक्ट इसलिए मैंने यहाँ पे 126 लिख दिया ताकि मेरा एक स्टेप जो है वो यहीं पे हो जाए। इसको मैंने नाम दे दिया है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का है। अभी भी इसको मैं रेसिप्रोकल करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगी। देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 5x स्क्वायर 5x हो जाएगा, कि 5 का स्क्वायर आपके पास 25 हो जाएगा, और ये वाला जो रेसिप्रोकल में चला जाएगा तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये माइनस का x है और ये आपके पास 126 है। अब मैं नाम दे दूँगी इसको इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पे सपोज कर लीजिए जो आपके पास 5x है ये बराबर है y के, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, ताकि हमारी ईजी हो जाए। अब जहाँ जहाँ आपके पास इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ आपके पास 5x है वहाँ हम y पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये पूरी चीज़ y के बराबर हो जाएगी, तो मैं यहाँ लिख दूँगी यहाँ पर y प्लस 25, नीचे आ जाएगा y इसकी जगह y, और इज इक्वल टू 126। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। ये 5y है और ये y, तो ये देखें इस तरीके से होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25। ठीक है,
और डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 126। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाएगा 5y²। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 126 और ये y मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में सॉरी यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ये आपके पास 5x² है, ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का 126y हो जाएगा, और 25 कॉन्स्टेंट टर्म तो अपनी जगह पर ही है। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे भी आपके पास जो है यहाँ पे फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई हो रहा है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ उतार लेती हूँ बराबर में, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इस जगह पर, बल्कि इसको इधर जो जगह है कर देते हैं। ये हो जाएगा 5y²। अब यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बना लूँगी। मेरे पास ये 126 है, और ये तो मैं अगर यहाँ पे फैक्टर्स बनाऊँ माइनस का 125, ठीक है, y और माइनस का y, मतलब 125 में से y को प्लस करूँगी तो 126 हो जाएगा, 125 बन जाए 125 हो जाएगा। सिंपल फैक्टर्स बन गए। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ज़रिए ही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगी 5 और y, तो क्या बचेगा, जस्ट यहाँ पे 1 बच जाएगा। माइनस अब 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तो 10 आता है, और 2 इधर कैरी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 5 20, मतलब 5 का टेबल 25 टाइम पढ़ूंगी तो 125 आएगा। y ऑलरेडी बाहर था, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 कॉमन है। सेम एज इट इज़ अंदर जो है बच जाएगा आपके पास y, बल्कि हाँ यहाँ देखें, यहाँ पे जो y कॉमन लिया था ना हमने, तो ये y² था, उसके पास y भी तो बचेगा। यहाँ आ जाएगा y और प्लस माइनस माइनस, और 25 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पर नोट की है कि आपके पास जो कॉमन आ रहा है, देखें y माइनस का 25, और ये बाहर वाला इसके पास 5y, और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि इसके पास भी 0 है और इसके पास भी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, 5 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ऐसे ऊपर मैं आपको बताती हूँ यहाँ। ठीक है, और सेकंड वाला क्या था, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जिसको फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 25, पॉजिटिव हो जाएगा ना उस तरफ राइट साइड पर जाकर, और ये 5y इज इक्वल टू -1 जाएगा, पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ से इसको हटा देगा, कहेगा आप मेरे पास से हट जाओ, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके 1 के पास डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर y था, 1 मिनट दोबारा सही से करके बताती हूँ आपको। यहाँ पहले 1 को हटाएगा और फिर 5 को हटाएगा, ऐसे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू 1/5, एक डब्बे में कर दिया बंद। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2। दोनों को पहले 25 को भी करेंगे और 1/5 को भी करेंगे, दोनों को एक एक करके करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन जो थी आपके पास क्या थी, 5 पावर x इज इक्वल टू y की जगह मैंने क्या करा है, जस्ट 25 लिख दिया है। ठीक है, अब हमें पता है ये 25 है, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है। अब आपके पास आपने लॉग में पढ़ा होगा पीछे, जब आपने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा अपना लॉगरिथम में, जब हमारे पास हमारी बेस सेम होती है तो हम ऊपर x बराबर है हमारे पास 2 के, यहाँ हमारे पास बेस सेम है, तो ऊपर जो x की वैल्यू है ना, दोनों की पावर जो है वो बराबर हो जाएगी 2 के। यहाँ तक समझ आ गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर अभी मैंने y को 25 आया था, यहाँ y 1/5 आया था, तो यहाँ भी कर लेते हैं पुट, ये इसका स्टेप है इस वाले का। अब ये हम इसका कर रहे हैं y इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेम एज इट इज़ इसको भी करेंगे, तो यहाँ रखेंगे हम 1/5। ठीक है, तो ये 1/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसे मैं आपको दिखाऊं, रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चला जाएगा इन्वर्स, तो ये आपके पास 5 इज द पावर ऑफ माइनस का 1 आ जाएगा। दोनों की बेस सेम हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास x बराबर हो जाएगा माइनस के 1 के। यहाँ तक हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 5 है, तो आप सोल्यूशन सेट बना लीजिए। थस द सोल्यूशन सेट इज -1 एंड 2, यही आपका आंसर। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और यहाँ से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसका मैं पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 टू बाकी जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है,
इसको 2 पार्ट्स में मैं अपलोड करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट है इस वाले पार्ट का। अच्छा जी, अब हमारे पास सेम एज इट इज़ जैसे हमने वहाँ पर किया, अलग अलग बेस करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा। तो ये अगर मैं यूँ कर दूँ 5x इज़ द पावर ऑफ 2। अच्छा जी, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ये वाला जो x है इसके पास भी की बेस भी 5 है, और जो 3 है उसकी बेस भी 5 है। तो मैं इसको अगर अलग अलग कर कर लिखूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसे। अच्छा जी, अभी मैं 125 है तो सेम एज इट इज़ यहाँ 125 मैं ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ, और ये 5 इज़ द पावर ऑफ x। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने सपोज कर लिया कि आपके पास जो ये वाला 5x है ये बराबर है y के। इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लिया। अब जहाँ जहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में 5x है वहाँ पुट कर देंगे y। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस y, और 5 के ऊपर पावर 3 है तो ये आपके पास हो जाएगा 125। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे 125y, एक ही बात होगी। तो ये हो जाएगा 125 और यहाँ हो जाएगा y। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कहानी। अब क्या करना है हमने, अब इस वाले y को हम इधर ले जाते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 2 वेरिएबल एक साथ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल होगा ना y, तो ये भी y ये भी y, तो यहाँ जाके सॉल्व होगा ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया। अच्छा, आपने एक और चीज़ भी यहाँ पर नोट की है कि यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारे पास ये फैक्टर्स बनकर आ गए हैं, तो हमें मज़ीद यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जस्ट यहाँ पे कॉमन उठाएंगे और अपना सॉल्व कर लेंगे। अगर फैक्टर्स नहीं बने होते, जैसे 3 टाइम्स होती तो हम फैक्टर्स बनाते हैं, यहाँ ऑलरेडी हमें फैक्टराइज होके मिला है। आंसर ही हमारा ऐसा आया कि हमें मज़ीद फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है y, क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ पर भी y है, तो y कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा y और ये माइनस का 125। सेम एज इट इज़, इनमें कोई कॉमन नहीं तो माइनस का 1 ले लिया। सेम एज इट इज़ y कॉपी किया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 125 इज इक्वल टू 0। देखिए अंदर के सेम आ गए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। जो इसको कॉमन आता है वो एक तरफ रख लेते हैं, और बाहर वाले जो है यहाँ y है और यहाँ माइनस का 1 है, इसको इधर रखा इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास y माइनस 125 के पास भी 0 हो गया, और y माइनस 1 के साथ भी आपके पास क्या है, 0 आ गया। जिसको फाइंड आउट करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ माइनस का 125 है, इस तरफ जाके पॉजिटिव 125 हो जाएगा, और ये वाला जाकर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये आपके पास y1 है, ये y25 है, इनको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सेम एज इट इज़ इसको भी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को हम पुट कर लेते हैं इधर। पहले हम रखते हैं y इज़ इक्वल टू 125। ठीक है, अगर हमारे पास हो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 125, यहाँ मैं पुट करूँगी y इज़ इक्वल टू 1, सेम एज इट इज़ दोनों को कॉपी करते हैं और 1। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, पहले इस वाले का नेक्स्ट स्टेप इसी के नीचे का स्टेप है। मेरे बेटा बोर्ड पे जगह कम होती है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप लाइन डाल के कर दी हूँ, तो आपने इसके नीचे कॉपी करना है। ठीक है। अच्छा जी, ये 5 इज पावर ऑफ x है। अब आपके पास 125 है, तो 5 को 3 टाइम कर सकती हूँ ना, पावर 3 हो तो 125 आता है। दोनों की बेस सेम हो गई, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 के। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 है। अच्छा, हमें पता है कि जब हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म 1 कैसे आया होगा, यहाँ पे 1 अगर 5 के ऊपर बेस पे 0 होगा तो 1 आया होगा ना, इस तरह देखो। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, दोनों की बेस सेम है 5, तो हमारे पास x हो जाएगा यहाँ पर 0। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख कर आ जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी मैं पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, x इज पावर ऑफ 0 बराबर होता है 1 के। कोई भी बेस होती है इसके बाद पावर 0 तो इक्वल होती है 1 के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, तो यही आपका आंसर है। थस द सॉल्यूशन सेट इज 0 और 3। चलिए जी, नोट डाउन करें जी, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी तो भी आप लोगों के साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।